वेलबींग एसोसिएशन द्वारा आयोजित आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री नरेश कुशल जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और हमने बैठकर बहुत लंबी लंबी बातें की हुई हैं। खास तौर से जब 2005 में मैं विधायक था और विपक्ष की भूमिका में था तो रोज मुझे तो निकाल के बाहर कर देते थे और बाहर फिर हम कौशल जी के साथ बैठकर अपना टाइम पास करते थे। जादूगर सम्राट शंकर जी भी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। मेरे घर भी कई बार आए हैं और इनके जादू का कमाल आपने अभी देख लिया अपनी घड़ियों में। ये और भी कई तरह के जादू करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को गायब कर देते हैं। मेरी हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना है कि इस देश के भ्रष्ट नेताओं को गायब कर दो। ये देश एक दिन में सोने की चिड़िया बन जाएगा। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर धरनी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नरेश उप्पल जी, महासचिव श्री सुरेंद्र मेहता जी, कोषाध्यक्ष श्री तरुण कपूर जी, संगठन सचिव मेवा सिंह जी, जिला प्रधान राजीव ऋषि जी तथा सम्मानित पत्रकार साथियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं मीडिया वेलबींग एसोसिएशन को इस भव्य और दूरदर्शी अत्यंत सार्थक आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज यहां पर उपस्थित होकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि यह मंच केवल सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की आत्मा, उसके संघर्ष, उसकी गरिमा और उसके भविष्य पर गहन चिंता कर रहा है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि मुझसे अगर पूछा जाए कि आप क्या पसंद करेंगे दो चीजों में से, कि बिना अखबार के सरकार या बिना सरकार के अखबार, उस सज्जन व्यक्ति ने सोचकर कहा कि मैं तो बिना सरकार के अखबार को ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि अखबार का दायित्व बहुत ज्यादा होता है। हमारे 4 स्तंभों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था खड़ी है, विधायिका है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कानून व्यवस्था है,
इन तीनों पर नजर रखने के लिए पत्रकारिता है। पत्रकारिता समाज का दर्पण कहलाती है। समय के साथ इस दर्पण का ढांचा बदला है, तकनीक बदली है और इसके साथ ही खबरों को देखने का नजरिया भी बदला है। पत्रकारिता का कल, आज और कल दरअसल सूचना के विकास की एक लंबी यात्रा है। बीता हुआ कल मिशन और मशीन का दौर। बीते हुए कल में पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन थी। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आपातकाल तक पत्रकारों का मुख्य लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण था। समाचार पत्र, प्रिंट और बाद में रेडियो के बाद काला टीवी, उसके बाद रंगीन टीवी, यानी टीवी तक इसकी यात्रा चली। विशेषतः खबरों की सत्यता के लिए जांच, फैक्ट चेकिंग के लिए बहुत समय होता था। संपादक की भूमिका भी सर्वोपरि होती थी। सूचना पहुंचाने की गति धीमी थी और संसाधनों का भी अभाव था। मैं खुद जानता हूं, क्योंकि मुझे ये राजनीति की बीमारी कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तभी से लग गई। और हम जब अपना प्रेस नोट देने जाते थे तो हमारे एक बहुत सीनियर पत्रकार साथी थे। वो कहते थे, पुत्र ये मैं खबर लिख देती है, तू एक काम कर, रेलवे स्टेशन ते चला जा, उत्थे जेड़ा डाक विभाग है उत्थे लभ के जेड़ा जलंधर का थैला है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चिट्ठी पाया और 2-3 दिनों च तेरी खबर छप। ये स्थिति थी क्योंकि गति बहुत धीमी थी। हम भी साइकिल पर भागे भागे रेलवे स्टेशन जाते थे। आरएमएस ऑफिस में जाकर थोड़ी हमारी जान पहचान भी थी और उस थैले में चिट्ठी डालते थे और फिर 2 या 3 दिन हम इंतजार करते रहते थे। बैठ के रोज अखबार को देखते थे कि हमारी खबर आई है या नहीं है। और आज की जो पत्रकारिता है, डिजिटल क्रांति ने उसके पहिए लगा दिए। आज हम ब्रेकिंग न्यूज के युग में जी रहे हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन ने पत्रकारिता को ड्राइंग रूम से निकालकर हर इंसान की हथेली पर पहुंचा दिया। सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल, मोबाइल एप्स और 24/7 न्यूज चैनल्स ने इसको गति प्रदान की है। लेकिन इसके साथ
कुछ बुराइयां भी आई हैं, खास तौर से सोशल मीडिया। आज हर आदमी पत्रकार भी है और हर आदमी संपादक भी है। बिना वेरिफिकेशन के फेक न्यूज, खलबली मचाने वाले न्यूज, का परिचालन बड़ी तेजी से हुआ है। पत्रकारों की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये लोकतंत्र के सीसीटीवी है। हर वक्त समाज की हर गतिविधि पर फोकस रखने का इनका दायित्व है। जैसे सीसीटीवी होता है, आदमी को पता भी नहीं होता कि मुझे देखा जा रहा है। उसी प्रकार से इनका दायित्व है, और हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतंत्र से उन्हीं देशों की सेवा की जा सकी है सही माने में, जहां पर स्वस्थ लोकतंत्र है। और स्वस्थ तो लोकतंत्र तभी रह सकता है अगर किसी ना किसी की निगरानी में हो, किसी ना किसी की निगरानी में हो, और वो निगरानी करने का काम आपका है। स्पीड की होड़ में सटीकता, खबरों की एक्यूरेसी, खबरों पर विश्वास लोगों को संशय में डाल देता है। और कंपटीशन है, कौन पहले खबर देता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो अखबारें सारी सवेरे 6 बजे ही आती थी, कोई 7 बजे आ जाती है। उससे पहले नहीं पता चलता था कि दीन दुनिया के क्या हालात हैं, कहां पर क्या हो रहा है। आज तो सारे देश में कहीं एक कोई घृणित घटना हो जाए, एक मोहल्ले में हुई है, पहले वो उससे आगे नहीं जाया करती थी, अब तो वो सारे देश में फैल जाती है, और सारे देश में उसका रिएक्शन भी कई बार होता है। घटना किसी मोहल्ले की हुई है, ज्यादा ज्यादा मोहल्ले से शहर में फैल जाती है। लेकिन ये जो डिजिटल दौर में इस सूचना की क्रांति में करंट दौड़ रहा है, इसने कई बार लोगों को घायल किया, कई बार लोगों को घायल किया है। ये डिजिटल क्रांति है, हम इससे बच भी नहीं सकते। और हमें, मैं मानता हूं कि जो भी आविष्कार हो रहे हैं, हमें उनके साथ चलना सीखना चाहिए। वो तो होंगे। आज तो अभी मोबाइल फोन आया है,
हो सकता है कल को कोई चिप आ जाए दिमाग पे लगा दे सिर के ऊपर कि बार बार मोबाइल सुनने से कान खराब होता है, अपने आप ब्रेन में ट्रांसमिट हो जाया करेगी। तो भाई चलना तो पड़ेगा। मैं बैंक में नौकरी करता था तो उस वक्त ये आवाज आई कि बैंकों में कंप्यूटर आएंगे, तो सारे हिंदुस्तान में हड़तालें हो गई कि जी कंप्यूटर तो एम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे, हमें खत्म कर देंगे, हमारे बीवी बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। खूब हड़तालें हुई, लेकिन आज उसी कंप्यूटर ने बैंकिंग को आपकी जेब में डाल दिया। जब मैं नौकरी करता था, मेरी ब्रांच में 150 कर्मचारी थे, 150 कर्मचारी। आज मैं अभी अपने पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया था तो 15 या 20 आदमी थे कर्मचारी। लेबर पर इफेक्ट नहीं पड़ा, जो टेक्नोलॉजी आई उससे और रोजगार निकले, उनकी दशा दिशा बदली। लेकिन आज बैंकिंग कितनी आसान हो गई। आज किसी बिजली के दफ्तर में धूप में जाकर खड़ा नहीं होना पड़ता, बिल आता है मोबाइल के ऊपर और मोबाइल के ऊपर ही पेड हो जाता है। अपने घर से ही आज कई एजेंसियां आ गई। वो एक, मुझे नाम ज्यादा नहीं पता, मोटरसाइकिल लेकर और पीछे डब्बा लगा के घूमते हैं। एक ब्लिंकिट आई है, कहती है हम 10 मिनट में घर में सामान पहुंचा देंगे, और पहुंचा देंगे। किसकी वजह से? डिजिटल क्रांति की वजह से। मैं खुद हैरान होता हूं, हमारे भतीजे भतीजियां पूछेंगे क्या खाना है, नानू ताया जी क्या खाओगे, मैंने खिला दो कुछ भी, और बैठे बैठे वो कर देते हैं। और आदमी दरवाजे पर आगे घंटी बजा देता है। जादू, शंकर जादू नहीं, वो भी जादू है, डिजिटल जादू। तो इसके साथ चलना पड़ेगा। आप भी तो जादूगर हो। तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन ये हमें नुकसान न पहुंचाए वो भी हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए पहले दोनों वक्ताओं ने बोलते हुए यंग जर्नलिस्ट को लाने पर जोर देने की बात की गई है, परंतु मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जैसी संस्था जिसका नाम ही वेलबींग है, उसको देश के, जैसे आज हमारे पास बहुत वरिष्ठ दैनिक ट्रिब्यून के पत्रकार आए हैं, के संपादक आए हैं, वैसे ही जर्नलिज्म के लेटेस्ट जानकारी रखने वाले आप देश के वरिष्ठ लोगों को बुलाकर आप सबकी ट्रेनिंग करवाओ। क्योंकि नई नई चीजें जो आ गई हैं और जो आने वाली है, जिनको हम नहीं जानते, लेकिन जो इसके बारे में काम करते हैं उनको उसका पता है। इसको कैसे कंपीट करना है,
इससे कैसे बचना है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया, न्यूज पोर्टल, मोबाइल ऐप्स और न्यूज चैनल्स, अब तो मैंने भी एक बना ली टाइम पास करने के लिए, और खुद बनाई है, किसी से सीखी नहीं है। तो इनके साथ कंपटीशन तो होगा, इसलिए अपने आप को इक्विप करना ये चैलेंज है, आपके सामने खड़ा है। इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। समाचार पत्रों से सरकारों को डर भी लगता है। हम कहते तो हैं कि 4 स्तंभ हैं और चारों बराबर हैं, चारों की जिम्मेवारी, लेकिन जो मैंने सबसे पहले बात कही थी कि अखबार के बिना सरकार या सरकार के बिना अखबार, वो इसीलिए कही थी क्योंकि कई बार सरकारें हिंसक हो जाती हैं, अपने धर्म, अपने कर्तव्य से भटक जाती है, जैसा हमने इमरजेंसी में भी देखा। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और मैंने खुद समाचार पत्रों के दफ्तर में जाकर देखा कि शाम को एक दरोगा आता था, पहले बोर्ड पे पेज बनाया जाता था, खबरें बना के कटिंग्स को वहां लगाया जाता था, चिपकाया जाता था, आपने भी देखा होगा। तो वो डंडा लेके कहता था ये उतार दो, ये उतार दो, ये उतार दो। हमने देखा होगा। अखबार आती थी, बीच में खाली स्पेस होता था, क्योंकि अखबारों ने भी हिम्मत दिखाई लोगों तक मूक संदेश पहुंचाने के लिए, वो स्पेस खाली छोड़ दिया। आदमी समझ गए, लोग समझ गए कि भी ये खबर कोई सच बताने वाली होगी, और इस सच्चाई को यहां से उड़ा दिया। लेकिन इंदिरा गांधी का क्या हाल हुआ, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। सही मानों में आज तक वो पार्टी संभल नहीं पाई है और अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जा रही है। धीरे धीरे जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उनको वो इमरजेंसी का ही श्राप लगा हुआ है, इमरजेंसी का। लेकिन इंदिरा गांधी की और कांग्रेस की तो जड़ें बहुत गहरी थी। अब जुम्मा 4 दिन से